वेलकम टू फिल्म फॉरेंसिक्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी कंज्यूरिंग का पार्ट 1। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एड वॉरेन और लॉरिन वॉरेन, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के एक्सपीरियंस को लोगों को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पैरॉन फैमिली दिखाई जाती है, जिसने एक रोड आइलैंड पे बने मकान को खरीदा है। पैरॉन फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं, रॉजर्स पैरॉन और उनकी वाइफ कैरोलिन पैरॉन, और 5 बेटियां नैन्सी, सिंडी, क्रिस्टीन, एंड्रिया और अप्रैल। तो इस सीन में हम नोटिस करते हैं कि पैरॉन फैमिली के सारे मेंबर्स घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाता है और घर के अंदर जाने से डर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि पैरॉन फैमिली की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को घर के पीछे एक ट्री के नीचे एक टॉय मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैरॉन फैमिली की सब लड़कियां हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं। तभी उनसे एक लकड़ी की बनी हुई वॉल टूट जाती है। जब पैरॉन फैमिली इस वॉल को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस वॉल के पीछे एक बेसमेंट है जो काफी सालों से बंद पड़ा था, और ये लकड़ी की वॉल उस बेसमेंट को छुपाने के लिए ही लगाई गई थी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पैरॉन फैमिली का डॉग अब भी घर के अंदर नहीं आया है, वो घर के बाहर से ही भौंक रहा है। अगली सुबह जब कैरोलिन सोकर उठती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके पैरों पर चोट के निशान हैं और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक गई हैं। थोड़ी देर बाद अप्रैल को उनका डॉगी गार्डन एरिया में मरा हुआ मिलता है। तो अगले सीन में हमें एड वॉरेन दिखाए जाते हैं, जिनके साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। एड वॉरेन अपने अकल्ट म्यूजियम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इस म्यूजियम में जो कुछ भी रखा हुआ है वो किसी न किसी तरह इविल स्पिरिट के कब्जे में है। इस सीन में हमें एनाबेल डॉल भी दिखाई जाती है। एड वॉरेन बताते हैं कि इस डॉल के अंदर एक बहुत बुरी आत्मा का वास है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पैरॉन फैमिली के घर में फिर से 3:07 पर सारी घड़ियां रुक जाती हैं। क्रिस्टीन अपने रूम में नैन्सी के साथ सो रही होती है। तभी क्रिस्टीन का पैर कोई जोर से खींचता है, लेकिन क्रिस्टीन नींद में होती है और ध्यान नहीं देती और वापस सो जाती है। तो अगले सीन में हमें पता चलता है कि सिंडी को नींद में चलने की आदत है, और वो नींद में चलकर एंड्रिया के रूम में आ जाती है और एंड्रिया के रूम में रखी अलमीरा पर अपना सिर मारने लगती है। अगले दिन सुबह को कैरोलिन के शरीर पर एक और चोट का निशान आ जाता है। रॉजर्स जब घर के बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर रॉजर्स काफी हैरान हो जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल को छोड़कर सारी लड़कियां स्कूल चली जाती हैं। तब कैरोलिन देखती है कि अप्रैल अपने रूम में किसी से बात कर रही है, लेकिन जब कैरोलिन रूम में आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन मान जाती हैं और हाइड एंड क्लैप खेलने लगती हैं। कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में पहुंच जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि एंड्रिया के रूम में रखी हुई अलमीरा अपने आप खुल जाती है और अलमीरा के अंदर से किसी बच्चे का हाथ बाहर आकर क्लैप बजाता है। कैरोलिन को लगता है कि वहाँ पर अप्रैल है और वो उसे ढूंढने के लिए अलमीरा के पास चली जाती हैं। लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी उतारती हैं, उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। कैरोलिन शॉक हो जाती हैं, लेकिन अपना वहम समझकर उस बात को भूल जाती हैं। इसके बाद उसी रात को फिर से क्रिस्टीन के पैर को कोई खींचता है। इस बार क्रिस्टीन जाग जाती है और डर जाती है। फिर वो देखती है कि उसके रूम के डोर के पीछे कोई खड़ा है और वो उससे कह रहा है कि वो तुम्हारी फैमिली को मार देगा। ये देखकर क्रिस्टीन चिल्लाने लगती है और सभी फैमिली मेंबर्स उसके पास आ जाते हैं। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन के शरीर पर अब बहुत से चोटों के निशान आ गए हैं। उसी रात को कैरोलिन को बच्चों के खेलने की आवाज आती है। कैरोलिन को लगता है कि बच्चे फिर से हाइड एंड क्लैप खेल रहे हैं। वो जब बच्चों को देखने जाती है तो सारे बच्चे अपने रूम में सो रहे होते हैं। कैरोलिन वापस जा ही रही होती है, तभी दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें अचानक से नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद कैरोलिन को किसी बच्चे की आवाज आती है। कैरोलिन जब उस आवाज का पीछा करते हुए जाती हैं, तब वो देखती हैं कि बेसमेंट का डोर अपने आप खुल गया है। जब कैरोलिन बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती हैं, तो डोर अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन फंस जाती हैं। इसके बाद कैरोलिन माचिस की तीली को जलाकर कुछ देखने की कोशिश करती हैं, तभी पीछे से किसी बच्चे का हाथ क्लैप करता है और कैरोलिन डर जाती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंडी फिर से नींद में चलकर एंड्रिया के रूम में आ गई है और अलमीरा पर फिर से अपना सिर मार रही है। एंड्रिया उसे वहां से हटाकर अपने पास सुला लेती है। तभी एंड्रिया देखती है कि अलमीरा का डोर अपने आप बज रहा है। जब एंड्रिया चेक करने के लिए जाती है, तब सिंडी पीछे से कुछ देखकर डर जाती है। एंड्रिया जब अलमीरा के ऊपर देखती है, तो वहाँ पर कोई इविल स्पिरिट होती है और वो एंड्रिया पर अटैक कर देती है। तभी रॉजर्स ड्यूटी से लौटकर आ जाता है और पहले कैरोलिन को बेसमेंट से निकालकर फिर एंड्रिया के पास जाता है। तो अगले सीन में हमें एड और लॉरिन वॉरेन दिखाए जाते हैं, जो कि सुपरनेचुरल पावर पर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर लेक्चर दे रहे होते हैं, जहाँ पर ऑडियंस में कैरोलिन भी बैठी होती है। लेक्चर के खत्म होने के बाद कैरोलिन एड और लॉरिन से मदद मांगती है। एड और लॉरिन कैरोलिन के घर पर आ जाते हैं, जहां पर कैरोलिन और रॉजर्स वॉरेन्स को सब हालात बताते हैं, जैसे कि रात के 3:07 पर घड़ियों का रुक जाना, गंदी बदबू का आना, घर के दरवाजों का 3 बार बजना और भी बहुत कुछ। इस पर एड बताते हैं कि ये सब चीजें किसी इविल स्पिरिट के होने की ओर इशारा कर रही हैं। फिर एड और लॉरिन बेसमेंट में जाते हैं, जहां लॉरिन महसूस करके ये बताती हैं कि घर में कुछ बहुत बुरा हुआ था। एड कैरोलिन और रॉजर्स की बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर लॉरिन बताती हैं कि इस
घर में बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन एक स्पिरिट इनमें से ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी नफरत भरी हुई है और वो ही सबको नुकसान पहुंचा रही है। लॉरिन बताती हैं कि जब वो इस घर में आई थी तभी उन्होंने उस स्पिरिट को देख लिया था। यही नहीं, गार्डन एरिया में लगे हुए ट्री पर भी किसी औरत की डेड बॉडी को लॉरिन ने देखा। तभी एड बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें सबूत चाहिए ताकि वो चर्च से परमिशन ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरिन अपने घर पर हैं। एड लॉरिन को बताते हैं कि उनने जो भी बातें रिकॉर्ड करी थी उनमें से कैरोलिन और रॉजर्स की आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तभी लॉरिन उस घर की हिस्ट्री के बारे में एड को बताती हैं। लॉरिन बताती हैं कि इस जगह पर एक आदमी ने एक फार्म हाउस बनाया था जिसने बादशीबा नाम की एक औरत से शादी करी। बादशीबा ब्लैक मैजिक करती थी। एक दिन उस आदमी ने बादशीबा को उसकी 7 दिन की बच्ची को आग में डालते हुए देखा। जब उस आदमी ने ये देखा तब बादशीबा ने भाग कर जाकर गार्डन एरिया में लगे ट्री पर रस्सी बांधकर उसे लटक गई और अपनी सोल को शैतान को दे दिया। मरते मरते उसने जमीन पर रहने वालों को श्राप भी दिया। बादशीबा मरी तो उस समय हुआ था रात के 3:07। इसके बाद उस घर में एक माँ और बेटे रहने आए। उस माँ का बेटा कहीं पर गुम गया और 2 दिन बाद उसकी लाश गार्डन एरिया में बने तालाब में मिली, जिसके बाद उस माँ ने भी घर के बेसमेंट में सुसाइड कर लिया। इसके अलावा घर के पास में रहने वाली एक नौकरानी ने भी अपने हाथों की नसें काटकर सुसाइड कर लिया था। एड और लॉरिन जब ये सब बातें कर रहे थे तभी अचानक से वॉइस प्लेयर चालू हो गया और इस बार एड की आवाज के साथ एक क्रिपी सी आवाज भी रिकॉर्ड हुई और वॉरेंस के घर में भी 3:07 पर घड़ी रुक गई। तो अगले दिन हम देखते हैं कि एड और लॉरिन पैरोन फैमिली के घर पर सबूत इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। एड के साथ उनका टीम मेंबर ड्रू और एक पुलिस वाला भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एड पूरे घर में कैमरे लगा देता है और होली वाटर को रख देता है, जिससे कि उस इविल स्पिरिट को दिक्कत हो। ये सब हो ही रहा होता है तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब एड और लॉरिन कैमरा लेकर नीचे जाते हैं और उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं तो उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई या हरकत देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब वो लोग बेसमेंट से बाहर आ रहे होते हैं तभी बेसमेंट का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। अगली सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी रॉजर्स अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आता है। एड कैरोलिन से रेस्ट करने के लिए कहता है और कैरोलिन रूम में जाकर सो जाती हैं। जब लॉरिन गार्डन एरिया में कपड़े सुखा रही होती हैं तब वो नोटिस करती हैं कि बादशीबा उसी कमरे में है जहां कैरोलिन सो रही है। तभी कैरोलिन की नींद खुल जाती है और उसके ऊपर बादशीबा होती है जो कि कैरोलिन को पोजेस्ट कर लेती है। लॉरिन गार्डन एरिया से भागकर जब रूम में पहुंचती हैं और कैरोलिन से पूछती हैं कि तुम कैसी हो, तो कैरोलिन सही से कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसी रात में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक लड़की की स्पिरिट देखने को मिलती है जिसके दोनों हाथों पर कट लगा होता है। तभी सिंडी फिर से नींद में चलकर एंड्रिया के रूम में चली जाती है। एंड्रिया के रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी ड्रू हमें बताता है कि अंदर से किसी और की आवाज भी आ रही है। जब एड और बाकी सब वहाँ पर पहुँचते हैं तब सिंडी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उस अलमीरा के पीछे एक छोटी सी जगह है। जब लॉरिन उस जगह को चेक करती हैं तो वो वहाँ से नीचे गिर जाती हैं और घर के बेसमेंट में पहुँच जाती हैं। वहाँ लॉरिन को एक औरत का घोस्ट दिखाई देता है जो कि रो रहा होता है और वो कहती है कि बादशीबा ने उससे ये सब करवाया। तभी वहाँ पर हमें बादशीबा का घोस्ट भी देखने को मिलता है जो लॉरिन को बहुत डरा देता है। लॉरिन वहाँ से भागती है लेकिन उसका लॉकेट वहीं पर रह जाता है। उस लॉकेट में लॉरिन की बेटी जूडी का फोटो लगा होता है। तभी लॉरिन एड के पास आकर कहती है कि बादशीबा सिर्फ घर की माँ को पोजेस्ट करती है, फिर उनके बच्चों की जान ले लेती है। लॉरिन ये सब बता ही रही होती है तभी एड के द्वारा रखी गई सारी होली वाटर और क्रॉस नीचे गिर जाते हैं। तभी अचानक से एंड्रिया के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और कोई ताकत उसके बाल पकड़कर उसे इधर उधर फेंकने लगती है। ये सब ड्रू कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है और एड और लॉरिन को सबूत मिल जाते हैं। तभी लॉरिन को उनकी बेटी जूडी की आवाज आती है। लॉरिन को उसकी डेड बॉडी तालाब में मिलती है। तभी लॉरिन डर जाती है और घर पर फोन करती है जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही है। बादशीबा ने लॉरिन को भी ये चेतावनी दी थी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरिन चर्च के फादर से बातचीत कर रहे होते हैं और उन्हें उस घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं और सबूत भी देते हैं। फादर कहते हैं कि उन्हें चर्च से परमिशन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगले सीन में हमें लॉरिन की बेटी जूडी दिखाई जाती है। बादशीबा लॉरिन के लॉकेट की मदद से जूडी के पास पहुंच जाती है और उसे भी डराती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि एक चेयर पर बादशीबा और उसकी गोद में एनाबेला डॉल भी बैठी हुई है। लेकिन सही टाइम पर एड और लॉरिन वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैरोलिन के ऊपर बादशीबा पूरी तरीके से हावी हो जाती है और वो अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर वापस उसी घर में जा रही होती है। एड और लॉरिन के साथ ड्रू और रॉजर्स भी उस घर में वापस आ जाते हैं। कैरोलिन घर के बेसमेंट में क्रिस्टीन को मारने वाली होती है लेकिन एड और लॉरिन सही वक्त पे पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। अप्रैल ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो घर में कहीं जाकर छुप जाती है। वो लोग जैसे ही कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने वाले होते हैं तभी बादशीबा उसको नुकसान पहुंचाने लगती है और घर से बाहर नहीं जाने देती और कैरोलिन को वापस बेसमेंट में ही खींच के ले जाती है।
दूसरी तरफ ड्रू अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन के ऊपर बादशीवा पूरी तरीके से हावी हो जाती है और किसी के कंट्रोल में नहीं आती। फिर सब लोग मिलकर कैरोलिन को एक चेयर से बांध देते हैं और एड कैरोलिन का एग्जोर्सिज्म करने लगता है, लेकिन बादशीवा बहुत पावरफुल होती है। वो चेयर को तोड़कर एड के ऊपर हमला कर देती है। तभी ड्रू बोलता है कि अप्रैल मिल गई है, वो किचन के नीचे वाले हिस्से में छुपी हुई है। ये सुनकर कैरोलिन जल्दी से किचन के नीचे वाले रास्ते की ओर भाग जाती है। अप्रैल को मारने वाले ही होती है, तभी एड वहां पर पहुंचकर एग्जोर्सिज्म पूरा कर देता है और दूसरी तरफ लॉरिन और रॉजर्स कैरोलिन को हिम्मत देते हैं, जिस वजह से कैरोलिन बादशीवा के कब्जे में से बाहर आ जाती है और सब लोग बच जाते हैं। इसके बाद हमें इस इंसिडेंट से जुड़ी कुछ रियल इमेजेस और रिकॉर्डिंग दिखाई जाती हैं और यहीं पर दी कंज्यूरिंग खत्म हो जाती है। अगर आपको भी दी कंज्यूरिंग की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसके बाद हम दी कंज्यूरिंग का पार्ट 2 भी लाने वाले हैं एक्सप्लेन करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।